40-50 रुपए से मैक्सिमम 300 तक जा सकती है। 50,700 की कॉल। बाय चांस मार्केट में और ट्रेंडिंग मूव आती है शॉर्ट कवरिंग के साथ, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 51,300 का होगा। तो ये चीज 600 तक भी उठ के जा सकती है। इस बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, चांसेस है कल और बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, जो हमने आपको टारगेट दिए थे वो आज फाइनली हिट हो चुके हैं। आपको मैंने सेम डे जिस दिन इतनी बड़ा गैप डाउन हुआ था, मैंने आपको बोला था जिस दिन भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाएगी 24,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और गाइस, आप देख सकते हो जैसे तैसे करके मार्केट ने 24,700 हिट कर दी। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज आपने मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ाई करी है, अगर आपने ये पढ़ा है कि गैप फिल होते हैं, तो गाइज ये एक एग्जांपल है कि गैप फिल होते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने कुछ भी पढ़ी है सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, तो वो चीज वर्क करती है। कभी कभी अगर वर्क नहीं करी तो उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि बाय चांस अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी रहा है तो उतना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो गाइज, चांसेस है आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बात करते हैं निफ्टी से, उसके बाद चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी समझेंगे। कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे आज के हीरो जीरो के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो गाइस, कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, मैंने आपको आज मॉर्निंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी मैसेज दिया। कहाँ पे दिया? हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उधर। तो इस टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही 9 बजे से पहले मैंने आपको बता दिया 610 के ऊपर निकलती है। टारगेट 650 700 होने वाले हैं गाइस, दोनों टारगेट हिट हो गए हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो हमारा जो बीटीएसटी था ट्रेड, वो हमारा हिट हुआ है। 90 रुपए दी थी 24,600 की कॉल, 150 190 प्लस हाई लगा इसका। उसके बाद अगर आप देखोगे गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने कल आपको वीडियो नहीं डाली तो लेकिन मैंने आज आपको यहाँ पे हिंट दिया। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप हमारा ये 9:25 पे मैंने आपको फ्री वाले चैनल पे एक एनालिसिस शेयर करा, जिसमें मैंने आपको टारगेट 23,080। गाइस इस पे जाके खोलना, इस पे देखना 22,949, 22,949 पे जब इंडेक्स चल रहा था। देख सकते हो यहाँ पे गाइस ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है। प्रीवियस यहाँ सपोर्ट था 924 पे। गाइस हमने अपने प्रीमियम चैनल पे एक हीरो जीरो ट्रेड शेयर करी, 23,000 की कॉल, 30 रुपए पे। गाइस 30 रुपए से मैक्सिमम हाई 246 प्लस, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 700% का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये है पावर। और हमने फाइनल टारगेट जो हमारा था वो पर्सनल टारगेट 120 था, तो 120 के ऊपर जितना भी जाता है उसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन व्यू तो है 23,080 तक था, उसके आगे मार्केट है, जितनी ऊपर जाएगी वो चीज उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो आप इस चीज को देखो। ठीक है, ये वाला ट्रेड है, मैंने आपको बताया यहाँ पे 9:36 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहां से शेयर करा है इधर। तो 9:24 में हमने वहां शेयर करा था और कुछ ही मिनट में हमारा टारगेट भी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड था हीरो जीरो गाइस। क्योंकि कल वीडियो नहीं आई इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो हमारे चैनल पे, तो आप कुछ ना कुछ, मेरे को लगता है, मार्केट की बहुत बढ़िया चीजें मिस कर रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉपर निफ्टी के बारे में। 24,700 हो गया है डन। व्हाट नेक्स्ट? इसके आगे क्या होगा? गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स पुल बैक, आपको याद होगा इधर मार्केट में मैंने आपको बताया था इन दिनों कि नीचे अगर मूव आती है तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स पुल बैक होगा। नीचे ही मैंने आपको बोला था, यहाँ पे मैंने पुल बैक अगर आप देखोगे तो हम एक ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, और ऐसे करके ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो मल्टीपल उसके नंबर होते हैं, किसी में 50% के आसपास आता है, किसी में 38% के आसपास आता है। जिनको नहीं पता वो हार्मोनिक्स के बारे में बेसिकली कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसको नॉर्मली हमसे सीखना है तो हमारा एसेट स्टडीज है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर वीडियोस है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आती है, या आप कह सकते हो इसके ऊपर आती है, देखो दो लॉजिक है। इसके ऊपर आती है तो गैप फिल होना है। अब ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके ऊपर आती है तो बेरिश बैट पैटर्न बनने की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब जिस दिन भी मार्केट 24,472 के ऊपर आएगी, स्ट्रेट टारगेट 24,943 बन सकता है। कितनी? ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की मूव मेरे को यहाँ से दिख रही है। तो इस ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, एक और दिन गया, एक और दिन गया। ठीक है, मार्केट किस तरफ जा रही है? मार्केट जा रही है 24,943, या फिर आप इसको कह सकते हो कि मार्केट जा रही है 25,000 की तरफ। ठीक है, लोगों को लग रहा था 23,000 आएगा, आपने सुन लिया होगा न्यूज चैनल पे, कुछ नहीं हुआ एक दिन में। अभी सोचो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई, और जिस दिन यहाँ आई थी कितना पैनिक था, कितना लोगों ने बोला यूएस इकोनॉमी ये, यूएस इकोनॉमी वो। कुछ हो रहा है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आएगी तो क्या चलता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस चलता है और कुछ नहीं चलता। न्यूज सिर्फ बहाना है। इस दिन गैप लग गया तो मार्केट यहाँ आ गई। मार्केट बाय चांस यहाँ खुलती तो यहाँ से यहाँ
एक दिन में थोड़ी गिर सकती थी, ये गैप की वजह से यहाँ गिरा। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा था, चलो जिन लोगों ने यहाँ बाय कर रखा होगा उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। जिन्होंने जो लोगों ने मिस कर दी उन्होंने सेल करा, तो ये दबाव बना, ठीक है। 24,000 एक राउंड लेवल है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास से मार्केट ने बाउंस बैक करा। अब ये कैंडल्स देख सकते हो, एक एक घंटे की कैंडल है, एक घंटे में मार्केट नीचे गई, उसी घंटे में वापस ऊपर, फिर वापस नीचे गई, फिर वापस ऊपर, मतलब स्ट्रेंथ है। प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया है, तो ये होगी प्रीवियस चीज़ों का लॉजिक कि कैसे मार्केट हमारे एनालिसिस के साथ साथ मूव करी। इधर ही लो पे मैंने आपको निफ्टी का फ्यूचर बाय किया रहा था। गाइज मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्या होता है, मैंने आपको बोला ये चीज होगी, तो वो चीज अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद होगी, उसको टाइम देना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, ऐसे जाके ऐसे थोड़ी खड़ी हो जाएगी, ऐसे तब खड़ी होती कोई इवेंट होता, जैसे कि बजट वाला था, बजट वाले दिन नीचे जाके वापस ऊपर, या आप एग्जिट पोल वाले में आप कह सकते हो कि उसके बाद नेक्स्ट डे एकदम से इतनी शार्प गिरावट आई, फिर 4-5 दिन बाद जाके वापस रिकवर कर गई, तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी कोई इवेंट नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, आने वाले टाइम पे मार्केट यहाँ जाएगी, 25,000 एक राउंड लेवल होगा, वहां से अगर मार्केट चाहे तो गिर सकती है। और अभी सिंपल है, कल के लिए कहाँ गिरती है, कहाँ चढ़ती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पोजिशनल ट्रेड जो है वो हमारा ये चल रहा है कि अभी मेरे अकॉर्डिंग आप सारे बाय साइड में होने चाहिए। अगर आप हो तो आप आज का लो जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 24,000 मैक्सिमम 500, 24,500 के नीचे रफली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वहां पे आपको स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर आपने नीचे से बाय कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। वापिस अगर मार्केट यहाँ रुक के फिर से बाइंग कर रही है, आप फिर से री एंट्री कर लेना। ये हो गया पोजिशनल, ठीक है। बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, इंट्राडे में चलेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आज देखोगे मूव सिर्फ और सिर्फ 10 बजे तक थी, या 11 बजे तक आप कह सकते हो। उसके बाद जो है मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में रह गई, साइडवेज रह गई, बाद में देखोगे तो कहीं ना कहीं नीचे जाके क्लोज हो गई। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो ये लो मार्क करा, ये हाई मार्क करा, इसके बीच में चल रही है, मार्केट को अवॉइड करने का, ठीक है। ट्रेड कब करना है, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ 24,735 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन हो रही है, 5 मिनट या फिर 15 मिनट की जो है कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिल रही है, गाइस आप बाय करके चल सकते हो। जो भी लेटेस्ट स्विंग लो होगा इंट्राडे पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पे आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर रफली स्टॉप लॉस चाहिए तो 100 पॉइंट का बनेगा, बिल्कुल इसी लो के नीचे, क्योंकि एक तरह से फ्लैग फॉर्मेशन भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पोल देखने को मिल रहा है, यहाँ फ्लैग है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा टारगेट आप फ्लैग के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, या फिर जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है 24,943 मैक्सिमम टारगेट, और एक राउंड लेवल 25,000 तक भी आप टारगेट बना के चल सकते हो। तो 24,735 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, स्ट्रेट टारगेट आपका 24,800, नेक्स्ट टारगेट 24,900, इसके बाद 24,940, और इसके बाद 25,000, 24,940, 25,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है। आज ही बता रहा हूँ, आज है ट्यूसडे, कल है वेडनेसडे, कल अगर इतनी बड़ी मूव आती है, थर्सडे को अगर मार्केट 25,000 के आसपास पहुंच के थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट बनाएगी, उसी दिन का हीरो जीरो आज सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, 24,950 की पुट ऑप्शन थर्सडे को बन जाएगी। 2 दिन पहले हीरो जीरो ट्रेड सेटअप आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पता है कि मार्केट की मूव्स कैसे आती हैं, कैसे मार्केट चलती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्ट्रेट ऊपर जाती है, एक दिन लगाएगी 25,000 पहुंचने के लिए, अगले दिन थोड़ा बहुत, और थर्सडे को 2-4 घंटे 25,000 के आसपास रहेगी, फिर हो सकता है 12 बजे के बाद हमको वहां पे गिरावट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, बाय कर रहे हैं हम 24,735 के ऊपर, टारगेट मैंने आपको बता दिया है। जब तक गाइज ये वाला जो लो है ना, आज का लो, और कल जो यहाँ पे हमको स्विंग हाई देखने को मिले थे ऑलमोस्ट 24,600 से लेकर 24,580, इस जोन के जब तक इंडेक्स ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। एक बाय तो ये होगी, ये मोमेंटम बाय है, अगर थोड़ा बहुत नीचे आइए यहाँ कहीं पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ जाए, तो ये आपको एक रिवर्सल बाइंग है। रिवर्सल बाइंग मतलब कि यहाँ से जो है मार्केट नीचे गिर रही थी और अब यहाँ से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए ये एक रिवर्सल बाइंग है। तो 24,580 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, इस लेवल के नीचे, हमारा फर्स्ट टारगेट कल का जो लो है ऑलमोस्ट आपका 24,520 बनेगा। इसके नीचे अगर निकलती है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 24,475 तक आपका सपोर्ट बन रहा है। तो नेक्स्ट गिरावट जो है 24,475 के नीचे होगी, जो कि आपका टारगेट 24,400 तक बना सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस लेवल की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 50,750 बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रीवियसली भी हमको यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग जो है सेम डे नीचे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। आज अगर आप देखोगे
वापस से रेंज ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा ऊपर भी गया। क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 750 के नीचे है, लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बना रहे हो तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास है। प्रीवियसली जहाँ पे रेसिस्टेंस जोन बन रहा था वही अब यहाँ पे सपोर्ट जोन बनेगा। देयर आर हाई चांस 51,000 का टारगेट हमारा आज हिट हो गया। नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 51,300 है, और उसके बाद जो टारगेट है वो 51,500 है। देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में मार्केट आपको 51,300 या 51,500 में भी कल आपको 51,300 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में आपको बताता हूँ, प्रीमियम चैनल वालों को मैं आप खासकर बताऊंगा। मॉर्निंग में जब ये मूव आई तो मेरा सारा जो व्यू था और मेरा सारा जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी में था, क्योंकि 30 रुपए की चीज गाइस अगर 250 जा रही है तो उसके पीछे काफी ज्यादा इमोशंस होते हैं, काफी ज्यादा एनालिसिस होता है और बहुत स्ट्रांगली उसको ऑब्जर्व भी करना होता है। इसलिए मॉर्निंग में हमने बैंक निफ्टी मिस करी। उसके बाद अगर आप देखोगे गाइस, बैंक निफ्टी में जो वॉलिडिटी थी उसकी वजह से स्टॉप लॉस बढ़े थे, इसलिए आज बैंक निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं दिया। जो भी एक ट्रेड था वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। पुट ऑप्शन था 50,700 के नीचे, 50,700 ब्रेक ही नहीं हुआ, और पुट ऑप्शन का भी जो ट्रिगर प्राइस मैंने आपको बोला था वो भी ट्रिगर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आज बैंक निफ्टी में हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब नेक्स्ट सिंपल है, प्रीवियसली अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ रेसिस्टेंस ली है, इधर रेसिस्टेंस ली, इधर रेसिस्टेंस ली, तो ये एक छोटा सा आगे सपोर्ट जोन बन रहा है। प्रीवियसली इधर लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो ये जब दो चीजें बन गई तो ये एरिया कौन सा बन गया, एक कॉन्फ्लुएंस का। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस का एरिया वो होता है जहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहां से आपको एक शार्प अप मूव वापस देखने को मिल सकती है। तो हम एक ये लेवल मार्क करने वाले हैं। ऑन द अपसाइड अगर गैप अप लग रहा है तो सिंपल सी बात है, 50,800 के ऊपर निकल रही है। स्ट्रेट टारगेट 51,000, नेक्स्ट टारगेट 51,300। 51,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ रुक सकती है। आज आप देख सकते हो मार्केट आज यहाँ भी रुकी। आज का हाई देखोगे 51.25, तो मतलब राउंड लेवल की मार्केट रिस्पेक्ट करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 50,800 के ऊपर कल इंडेक्स निकल रहा है, आप बाय करके चलोगे। फर्स्ट टारगेट 51,000, चाहो तो बुक कर सकते हो अपना सारा प्रॉफिट। 51,000 के ऊपर अगर आके फिर मार्केट सस्टेन कर रही है, नेक्स्ट टारगेट आपका 51,300। ठीक है, और अगर मार्केट बड़ा कैपिटल लगाती है 50,900 या 50,950 तक, तो जैसे 51,000 ब्रेक होगा आप बाय कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 51,300। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, 50,600 जो है अपने आप में एक सपोर्ट है, और इसके नीचे जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 50,500 का है। तो मेरा ये मानना है अगर कल इंडेक्स 50,600 से लेके 50,500 वाले जोन पे आएगा तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से भी बाय करके चल सकते हैं। इसके बीच में जो भी ट्रेड होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप अभी के अभी ज्वाइन करके चल सकते हो। बात करते हैं गाइस ऑप्शन चेन के बारे में। तो जो दो लेवल है उनको मार्क करना है हमने 50,600 से लेके 50,500 का, ऑन द अपसाइड 51,000 का। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखने वाले। मैंने लगा लिया है ऑप्शन चेन का चार्ट। इधर आप देख सकते हो 50,500 के पास पुट राइटिंग है 1,68,000 की, मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी आपका सपोर्ट बन रहा है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 51,000 पे 51,000 पे आपको कहीं ना कहीं 2,38,000 की कॉल राइटिंग दिख रही है। मतलब 51,000 जो है आपका एक तरह से रेसिस्टेंस है, और 50,500 जो है वो आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो मेरा ये मानना है अगर कल इंडेक्स 50,500 से लेके 50,600 के बीच से आकर थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाती है, क्योंकि वहां पे टेक्निकल्स पे ट्रेंड लाइन भी जा रही है और एक सपोर्ट भी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप करके इस जोन से आके शार्प अप मूव 51,000 की तरफ दे दे। तो यहाँ पे अगर मार्केट आ रही है तो मेरे अकॉर्डिंग 50,600 की कॉल या फिर 50,700 की कॉल जो है कहीं ना कहीं 40-50 रुपए से मैक्सिमम 300 तक जा सकती है। 50,700 की कॉल। बाय चांस मार्केट में और ट्रेंडिंग मूव आती है शॉर्ट कवरिंग के साथ, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 51,300 का होगा। तो ये चीज 600 तक भी उठ के जा सकती है। इस बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, चांसेस है कल और बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाए। गाइस हीरो जीरो का स्टॉप लॉस होता है 0, कुछ भी लगाया और वो 0 हो सकता है। रीजन, अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो भी उसने डीके होना है, अगर मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो भी उसने 0 होना है। तो जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही रिस्क लो। आपका प्रॉफिट होता है, आपका लॉस होता है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।